मंदा देवी की लड़की सयानी हुई तो उन्होंने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। तमाम रिश्तेदारों ने बताया। अंत में एक लड़के को फाइनल किया कि चलो इससे अपनी बेटी की शादी कर देंगे। और फिर धूमधाम से शादी की तैयारियां हुई और मंदा देवी ने अपनी बेटी की खुशी खुशी विदाई किया। लेकिन मंदा को क्या पता था कि शादी के 1 साल के बाद ही उनकी बेटी को अपलक्ष्य लगाया जाएगा और थाने बुला लिया जाएगा मंदा देवी को कि आपकी बेटी ने ये किया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कहानी मंदा देवी की है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से किया। तमाम रिश्तेदार आए, लोग आए, बारात आई, बेटी को विदा करती है। बेटी अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल वालों ने 1 माह भी नहीं बीता और बेटी को तंग करना शुरू किया। इतना तंग करना शुरू किया कि उसके साथ मारपीट हुई, उसके साथ प्रताड़ना हुई और पुलिस में FIR हुई। पुलिस को जाकर के सूचना दिया गया। तब मंदा को पता चला कि उनकी बेटी के साथ इस तरीके की बदसलूकी की गई है। मंदा जब वहां जाती हैं तो देखती हैं कि बेटी किस हालात में पड़ी है। लिहाजा वो अपनी बेटी की जमानत करा करके बेटी को पुलिस से बात करके अपने घर लाती हैं। आज 3 साल हो गया है। वो अपनी बेटी की सुरक्षा और बेटी के पालन पोषण को लेकर के चिंतित है, क्योंकि जो पति है वो उनकी देखरेख नहीं कर रहा है, ससुराल वाले उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। आज हम इस कहानी पे मंदा से ही बातचीत करेंगे कि किस संघर्ष के साथ वो अपनी बेटी के केस में लगी हुई हैं। मंदा से जानेंगे उस घटना की सच्चाई को। मंदा देवी, कब शादी किया था आपने? क्या क्या हुआ फिर आपकी बेटी यहाँ पे आ गई, बताइए। शादी करके घर गई, घर पे अच्छे से नहीं रखा गया, परेशान किया, मारपीट की। फिर लड़की ने मेरे फोन किया, मम्मी मारपीट करते हैं, बोलते हैं कि हम रहो नहीं यहाँ पे, तुम जाओ अपने गांव मायके में रहो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, निकल जाओ तुम यहाँ से, हम नहीं रखेंगे। तो शादी क्यों किया था जब नहीं रखेंगे? तो वही तो, अब बोलने का मौका ही नहीं देते हैं वो। लड़की ने फिर भी, मेरे लड़की ने बोला उनको कि जब शादी नहीं करना आती, मेरी जिंदगी क्यों तुमने बर्बाद की मेरी। तो बोलता है कि मैंने तो भावरे डलवाने थी मुझे, बस उसे कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी लड़की रह रह के फिर भी उन्हें मारपीट की। फिर थाने में लेके गए, घसीट के। साड़ी उतर जा रही है, बोल रही है जेठानी पकड़े एक तरफ से दामाद पकड़े। साड़ी उतर जा रही, सो लड़की बोली मेरी साड़ी उतर जा रही, मेरी इज्जत धूल धूल कर रहे हो तो तुम क्यों ऐसा कर रहे सुलूक मेरे साथ। सो बोले हमको रखना नहीं है। अब थाने में भी फिर लेके गए तो थाने में इनने बोला कि 10 लोग घर में और एक लड़की मार सकती है, घर वालों को नहीं मार सकती ना। फिर भी उनने थाने में ऐसा बोला कि इनने हमको सबको मारा, लड़की ने। सुबह पैसा दे दो के सो उन्हीं की बात बोलने लगे थाने वाले भी। फिर वहाँ से हम कोंच में पहुंचा दिया। सो कोंच से मैं गई यहाँ से, सो गाड़ी करके सो जमानत करके। आपको कब पता चला? आपके पास फोन आया? फोन आया। किसका फोन आया? मेरा लड़की का फोन आया। क्या फोन किया? फोन उसने ये किया कि मम्मी मुझे थाने में ले गए है, अब मेरी जमानत हो रही है, वहाँ पे पहुंचा रहे है कोच पे, तो तुम कोच पे आ जाओ, सो हमके लेके हमें। तो जब आप यहाँ से थाने गई तो आपने वहाँ क्या देखा? 2 पुलिस साथ में थी, एक पुलिस थी, एक लेडीज थी साथ में, और रोशनी थी। तो हम गए वहाँ पे तो मुझे तो कुछ नहीं सोचा, मैं तो रोने लगी। हमने कभी देखा नहीं, छोटे से इतनी उम्र हुई मेरी, लेकिन हमने थाना अदालत कभी नहीं देखा ना। मैं गई कभी थाने, लेकिन लड़कियों को देख के मुझे रोने लगा। उस बस जमानत करके मैं गांव अपने लेके आई। आपने पुलिस से बात नहीं किया कि हमारी बेटी ने क्या किया है? नहीं, वो बोल रहे थे कि हम क्या, उन्हें रिपोर्ट करी है इनके नाम खिलाफ, तो हम लेके आए। उनसे बोला तो हम लेके आए, बस हमारे जुम्मे है, इनकी जमानत हो जाएंगे तब तुम ले जा सकती हो। तो हमने जमानत करके उसे लेके आई। मैं कहा फिर रखा, मैंने 2 महीने रखा। तो फिर हमने आ नहीं रहे लेने के लिए, तो फिर उरे जाके हमने
वे कौन एसपी साहब एसपी साहब के पास जाके दरखास्त लगाई। तो फिर वहाँ पे मैडम नहीं थी, फिर ऐसे ऊपर वाले बैठे रहते थे। सो बोले तलाक ले लो। मैं बोली मैं तलाक नहीं लूंगी, मैं अकेले घर में आदमी नहीं साथ में नहीं है, मैं अकेले क्या करूँ, ऐसे कहाँ तक मैं शादी करती रहूं। लेकिन मैं तलाक नहीं लूंगी, वही घर जाएंगी मेरी लड़की। तो वो उनने फिर कुछ नहीं बोला। फिर मैडम आई, सो मैडम ने निपटाई। बोले मैडम ने कही उन लोगों से कि अपने घर बहू लेके जाओ। सास नहीं कर रही थी कि नहीं हम नहीं रखेंगे। तो बोली मैडम ने कही कि नहीं, हड्डी की पुरानी हड्डी बराबर ही कर रही हैं। मैडम ने आके दिखाया, डाटा मैडम ने। तो बोले सोमवार को गाड़ी लेके जाओ और बहू अपने साथ लेके जाओ। अगर नहीं जाओगे तो हमारी गाड़ी आ जाएगी, तो हम तुम्हारी विदा करके लाएंगे थाने में। मैडम ने बोला। जब उनको डर लगा कि अब हमारे घर भर सब जाएंगे जेल, तब वो डरन के मारे आए हैं लेने के लिए। फिर लेके गए। उनने बोला जब जब मैं जैसे बुलाते अपने दामाद को, कौन नहीं बुलाता है गाँव पे, अपने घर पे कौन नहीं बुलाता। तो जब जब मैंने बुलाया, जब जब वो थाने गए कि देखियो साहब हम अपने ससुराल जा रहे हैं, कुछ हो जाए हमें तो उन्हीं पे दोषी ठहराइयो। साहब से बोल के आए। तो मैंने वहीं उरई में बोला था उनको। मैंने बोला मैं मर जाऊंगी, तुम मेरे धेरी नहीं चढ़ाना, मत आना मेरे धेरी पे, क्योंकि तुम इंजाम पे इंजाम लगाते जा रहे हो। तो ऐसे हम कहाँ न सहे, हम सहने लायक है नहीं, न इतनी शक्ति है औरत पे कि इतनी सहती रहे हैं। तो उनको मैंने बोल दिया था। फिर भंडारे में जब से गई थी भाई लड़की मेरी, फिर भंडारे में बुलाया मैंने, भंडारा करा। उनको नहीं बुलाया था। क्या भंडारा था? देवी बाबा का भंडारा था। अच्छा। हाँ। सो उनको दामाद को नहीं बुलाया था, इसलिए नहीं बुलाया था कि वे थाने में जाते हैं बार बार और काहस करके आते हैं, तो इसलिए मैंने गुस्से में नहीं बुलाया। तो अब बोल रहे कि तुमने बुलाया नहीं है। तो मैंने बोला कि बुलाए इसलिए नहीं कि तुम थाने जाते हो बेर बेर, कि कौन माँ बाप सोचते हैं कि बिटिया का घर बर्बाद हो जाए। हम तो कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। अब हम गलत पे तुम्हारा साथ कहाँ न देंगे। तो इसलिए मैंने बोला था। अब बोल रहे हैं कि हम लेने आ रहे हैं, उनका नंबर नहीं था। और फिर भी रोशनी बोल रही है कि मैंने दिवाली को फोन किया था कि मुझे लेके जाओ, लेकिन लेने नहीं आए हैं। फिर भी उनने जो कुछ सिंबल दी हुआ है, जो कुछ करा हुआ उनको वो जाने, हमको ये मालूम नहीं है। तो अभी आपकी बेटी कहाँ पर है और उसको कब वो लेने आ रहे हैं? अभी मेरी बेटी मेरे पास है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हम छिरिया पे आ जाओ तुम लेके रोशनी को, हम वहाँ से छिरिया से अपने घर ले जाएंगे बोल रही है। तो फिर भी मैंने बोला कि तुम घर आओ। बोले भंडारे में नहीं बुला, तो हमने कि नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, गुस्सा तुम कर सकते हो, तो हमको भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन जो हुआ हुआ भूल जाओ। तुम पिछली बात तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल जाएंगे। अगर तुम राखना हो तो सही सलामत से राखो, घर आओ, अपना आगे को रिश्ता अपना बढ़ाओ। लेकिन वो बोल रहे कि हम आएंगे नहीं, घर पे नहीं आएंगे, छिरिया पे भेज दो तो हम लेके जाएंगे। तो अभी आपकी क्या चिंता है? अगर आपकी बेटी जाती है और उसके साथ कल कोई घटना घटती है तो फिर आपका क्या चिंता है? घटना तो उनने कई बार कर चुके हैं। अब आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की को कुछ ना होना चाहिए, और कुछ हो जाए तो उनके घर वाले जिम्मेदार रहें, सास ससुर जेठ जठानी है सब कोई है, वही जिम्मेदार रहे मेरे लड़की के, यही मेरा कहना है। तो ये चाहती हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। हम क्योंकि हर माँ बाप को अपनी बेटी की चिंता होती है, क्यों ना हो, क्योंकि उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसका देखभाल किया, उसकी शादी किया, बहुत सारे सपने जुड़े रहते हैं। आज इनकी भी यही चिंता है कि हम अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, वो अपने परिवार में अपने पति के साथ रहे। लेकिन हाँ, इतनी थाना अदालत हो रही है, अगर कल के कुछ भी होता है तो ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे। ऐसी तमाम बेटियां जो आज अपने ससुराल में अपने सम्मान और अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं, उसी संघर्ष की कड़ी में इनकी भी बेटी आज अपने घर पे अपने ससुराल में संघर्ष कर रही है। और इनकी चिंता वही है कि हम चाहते हैं हमारी बेटी
खुश रहे, और कौन अपने बेटी को खुश नहीं देखना चाहता है। आप भी देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और आगे बढ़ें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।